हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SRCA क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप का पहला चैप्टर। पार्टनरशिप बेसिकली क्या होता है? पार्टनरशिप दो या उससे ज़्यादा पर्सन्स जब बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट शेयर करते हैं तब हम बेसिकली उसको कहते हैं पार्टनरशिप। इस पे आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा, जो हमें सभी रूल्स और गाइडलाइंस बताता है। सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन करता है। सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट डिफाइन करता है। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि कौन सा सेक्शन हमें डिफाइन करता है पार्टनरशिप के बारे में। तो क्या डेफिनेशन दी हुई है आपको बेसिकली इसके अंदर कि रिलेशन बिटवीन पार्टनर, टू और मोर पार्टनर्स कैरिड ऑन बाय ऑल। जो बिजनेस है वो किस सबके द्वारा भी चलाया जा सकता है या किसी एक के द्वारा भी चलाया जा सकता है। इसको बेसिकली फर्म बोलते हैं। जो पार्टनरशिप एस्टेब्लिश होती है पर्सन्स के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? फर्म। देर इज नो लीगल एग्जिस्टेंस बिटवीन पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म। ओके, दोनों सेम होता है। कंपनी के केस में सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, बट पार्टनरशिप के केस में देर इज नो लीगल सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। और अगर हम बात करें, मिनिमम दो बंदे हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सेकंड पॉइंट अगर हम रीड करें कि रिटन एग्रीमेंट हो, ओरल भी हो सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है 1 या 2 मार्क्स में कि क्या रिटन होना कंपलसरी है? नो, रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। अगर हम थर्ड करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कोई ना कोई बिजनेस होना जरूरी है। कोई ना कोई बिजनेस होना जरूरी है। अगर बिजनेस नहीं होगा तो हम उसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। अगर एग्जाम्पल देखें तो मान लीजिए दो पर्सन, रोहित और सचिन ने एक प्लॉट खरीदा, तो वो प्लॉट खरीदना कोई पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, क्योंकि वहाँ पर कोई बिजनेस नहीं है। वो जॉइंट ओनर तो है, बट वो कोई पार्टनर नहीं कहलाएंगे। इसी तरह हम अगर और करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पार्टनर एक प्रिंसिपल भी होता है और एक एजेंट भी होता है। प्रिंसिपल मतलब ओनर होता है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। एजेंट मतलब एज अ सैलरी एम्प्लॉय भी वो काम करता है। अगर कोई पार्टनर कोई एक्टिविटी करता है, कोई बिजनेस डीलिंग करता है, तो उसके लिए बाकी सब पार्टनर भी लाइबल होंगे। ओके, आगे अगर हम पढ़ते हैं प्रॉफिट से रिलेटेड क्या कॉन्सिक्वेंस है। अगर कोई भी प्रॉफिट पर्पस होना कंपलसरी है। अगर प्रॉफिट पर्पस नहीं होगा तो वहाँ पर बिजनेस भी नहीं होगा। जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, चैरिटेबल एक्टिविटी होगी तो वहाँ पर बिजनेस पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। तो प्रॉफिट पर्पस होना कंपलसरी है। पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है बताइए? अनलिमिटेड होती है। पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। उनकी प्राइवेट असेट भी यूज हो सकती है फर्म के डेब्ट को पे करने के लिए। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं, इनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए प्लीज़ आप। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सामने। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड में बेसिकली रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। ये रिटन और ओरल दोनों हो सकते हैं आपके पास। रिटन में भी हो सकता है और ओरल में भी। रिटन में ज़्यादा बेटर रहता है। ओके, प्रॉपरली ये ड्राफ्टेड होनी चाहिए, फर्म में रजिस्ट्रार में सबमिट होनी चाहिए। ये बेसिक से कुछ रूल्स है। तो पार्टनरशिप डीड में होता क्या क्या है? कंटेंट देख लीजिए आप। बेसिकली कंटेंट क्या क्या है इसमें? फर्म का नाम एड्रेस होता है, पार्टनर के नाम एड्रेस होते हैं, कैपिटल कितनी लगा रखी है पार्टनर्स ने, कितना पीरियड है, क्या कमेंसमेंट है, कब स्टार्ट करना है, प्रॉफिट कैसे डिवाइड करना है, इंटरेस्ट कैसे देना है। ये सब रूल्स बेसिकली कहाँ पर लिखे होते हैं? पार्टनरशिप डीड में लिखे होते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या रूल्स फॉलो होते हैं? प्रॉफिट कैसे बटेगा? इक्वली बटेगा। प्रॉफिट कैसे बटेगा? अगर पार्टनरशिप अगर कह रखा है तो ठीक है, 1:1 में, 3:2 जैसे भी हो जाएगा। बट अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है, नो पार्टनरशिप डीड, तो उस केस में प्रॉफिट कैसे बटेगा? इक्वली बटेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? 0। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना होगा? 0। बट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कितना होगा? 6%। ये थ्योरी में भी आता है और प्रैक्टिकल में भी आता है। सब जगह ये रूल्स काम आते हैं। तो मैंने आपको बताया
प्रॉफिट रेशो क्या होगा 1:1, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा 6%, और बाकी सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 0, सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन सब क्या होगा 0। कब होगा 0? अगर कोई पार्टनरशिप डीड में कोई रूल्स वगैरह इनका नहीं दिया हुआ। और कुछ बेसिक बातें और भी लिखी हुई है यहाँ पर। अगर पार्टनर कोई भी एक्टिविटी करता है बिजनेस के नाम पे, तो वो सारा प्रॉफिट किसका कहलाएगा, बिजनेस का कहलाएगा। अगर पार्टनर कोई सेम बिजनेस करता है तो वो भी बिजनेस के अंदर ही सारी एक्टिविटी काउंट होगी, अलग से कोई उसका नहीं कर सकता वो। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे सामने, देखिए। मोहन और श्याम पार्टनर हैं, यहाँ पर कोई भी उनके पास एग्रीमेंट नहीं है, यानी एग्रीमेंट साइलेंट है। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। मोहन एक एक्टिव पार्टनर है और वो सैलरी चाहता है 10,000 रुपये पर ईयर। तो अगर एग्रीमेंट साइलेंट है तो सैलरी हम कितनी देंगे 0। अभी हमने ऊपर समझा श्याम ने एक लोन दिया हुआ है फर्म को, तो वो चाहते हैं कि 10% उसको इंटरेस्ट मिले। कितना मिलेगा 6% पर एनम। कितना मिलेगा 6% पर एनम। मोहन ने कंट्रीब्यूट किए 20,000 रुपये, श्याम ने कंट्रीब्यूट किए 50,000 रुपये। मोहन इक्वली शेयर प्रॉफिट चाहता है, बिल्कुल हो जाएगा। अगर कुछ ना कह रखा हो, एग्रीमेंट साइलेंट हो, तो प्रॉफिट रेशो कैसे मिलता है, इक्वल मिलता है। श्याम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% चाहता है, बट एग्रीमेंट क्या है, साइलेंट है, तो कितना मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0 मिलेगा। तो जो हमने रूल्स ऊपर समझे थे कि एग्रीमेंट अगर साइलेंट हो तो ये बेसिकली रूल्स अप्लाई होते हैं। अब हमें बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रू या फॉल्स। अगर पार्टनरशिप बनाई गई है इवन विदाउट रिटन एग्रीमेंट, क्या वैलिड होगी वो पार्टनरशिप? बिल्कुल, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटन हो, सब क्या होता है, वैलिड होता है। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन बिजनेस इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर ऑल अदर पार्टनर। बिल्कुल ट्रू है ये बात कि पार्टनर एक प्रिंसिपल भी हो सकता है और एक एजेंट भी हो सकता है। मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। बिल्कुल ट्रू है ये बात। मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर कांट बी पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप डीड। नहीं, फॉल्स है ये। पार्ट होता है कि अगर डिस्प्यूट हो जाती है तो ये सब कौन सोल्व करता है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में इन सब के प्रोविजंस लिखे होते हैं बेसिकली इस ओके। अब हम कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो कैपिटल अकाउंट के 2 मेथड होते हैं, फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड में बेसिकली आपके बनते हैं 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिक्स्ड, देखिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में देखिए 2 अकाउंट बनते हैं आपके, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में तो आपका स्टार्टिंग में आ जाता है, आपका बीडी आ जाता है, और फिर अगर वो एडिशनल कैपिटल लगाता है तो वो यहाँ पर प्लस हो जाती है। अगर वो विड्रॉ कर लेता है कैपिटल में से तो यहाँ पर माइनस हो जाती है, लास्ट में बचता है बैलेंस सीडी। ये कौन सा मेथड सीख रहे हैं, फिक्स मेथड सीख रहे हैं हम यहाँ पर। और करंट अकाउंट में बाकी सब पॉइंट आ जाते हैं, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और इधर आ जाते हैं ड्राइंग। अगर प्रॉफिट में से ड्राइंग कर रहा है तो लास्ट में बच जाता है बैलेंस सीडी। तो ये 2 अकाउंट में डिवाइड हो जाता है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। बट फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, एक ही बनता है, ये सारा का सारा आपका एक ही अकाउंट हो जाता है आपका, दैट इज कैपिटल अकाउंट। ओके, आगे हम डिस्कस करते हैं, उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। देखिए इसमें एक ही बन जाता है ये कैपिटल अकाउंट, बेसिकली आपका कैपिटल अकाउंट। पहले तो बीडी, फिर अगर वो एडिशनल कैपिटल लगाता है तो ये, बट उसमें क्या होता है, फिक्स मेथड में क्या होता है, ये अलग से बन जाता है, फिक्स का कैपिटल अकाउंट ये अलग से बन जाता है, और इसके लिए अलग से करंट अकाउंट बन जाता है। ये फिक्स मेथड के अंदर होता है। बट फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, ये एक ही जगह आ जाता है सारा, जो भी आपको सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट या जो भी आपको एडिशनल कैपिटल सब एक जगह आ जाता है, और यहाँ पे सारी ड्राइंग आ जाती है, लास्ट में बचता है आपका बैलेंस सीडी। तो हमने समझा कैपिटल अकाउंट 2 टाइप का होता है, एक तो होता है आपका फिक्स और एक होता है आपका फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में आपका बेसिकली 2 अकाउंट बनते हैं आपके, और फ्लक्चुएटिंग में आपका एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट।
ओके। अगर करंट अकाउंट की बात करें इसमें, तो ड्राइंग, सैलरी, इंटरेस्ट वगैरह ये सब आपका करंट में आता है। कैपिटल में आ जाता है इसके अंदर सारा, एक ही अकाउंट बनता है। इसमें जो फिक्स कैपिटल होती है वो अनचेंज रहती है, जो बीडी होता है, सीडी होता है, वो क्या रहता है, सेम रहता है आपका बेसिकली, और इसके अंदर चेंज होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इसमें जो क्रेडिट बैलेंस होता है, इसमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, कभी डेबिट बैलेंस नहीं होता। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैसा होता है, फिक्स्ड कैपिटल का वो क्या होता है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। इसमें डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो हमने समझा कैपिटल अकाउंट दो टाइप का होता है बेसिकली। अब हम समझते हैं पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट से रिलेटेड। ओके, देखिए मैं आपको कुछ बेसिक नोट्स दिखाता हूँ यहाँ पर। एक्सपेंसेस बेसिकली दो टाइप के होते हैं। देखिए यहाँ पर आप नोटिंग्स में देखिए, एक्सपेंसेस बेसिकली यहाँ पर दो टाइप के होते हैं। हाँ जी, एक होता है चार्ज और एक होता है एप्रोप्रिएशन। चार्ज का मतलब होता है जो आपको कंपलसरी पे करना ही पड़ता है। चार्ज का मतलब क्या होता है, जो कंपलसरी पे करना ही पड़ता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो आपको पे करना ही पड़ता है। इस केस में बनता है आपका पी एंड एल अकाउंट। क्या बनता है आपका, पी एंड एल अकाउंट। बट अगर एप्रोप्रिएशन की बात करें तो इसका मतलब होता है अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे, अगर लॉस होगा तो नहीं देंगे, ये बेसिकली मतलब होता है। इस केस में बनता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। 11th में हमने समझा था पी एंड एल अकाउंट, अब 12th में हम करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली। अगर इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, और इसमें बात करें तो इसमें आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में, क्योंकि रूल क्या लगता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है फर्म के लिए, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए क्या होता है, इनकम होता है। और अगर हम और डिफरेंस बात करें तो मैनेजर कमीशन चार्ज होता है, इसलिए पी एंड एल अकाउंट में आता है। और अगर हम कमीशन की बात करें, पार्टनर को देना है, पार्टनर को सैलरी देनी है, तो अगर पार्टनर को कुछ भी देना है यहाँ पर, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, तो वो एप्रोप्रिएशन में आता है। प्रोविजन आपका बेसिकली पी एंड एल अकाउंट में आता है, और रिजर्व आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आता है। तो हम डिफरेंस कर रहे हैं पी एंड एल अकाउंट और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। अगर पार्टनर को रेंट देना है, पार्टनर को अगर रेंट देना है तो वो पी एंड एल अकाउंट में आएगा, एज ए थर्ड पार्टी ट्रीट किया जाता है। तो लास्ट में क्या निकलेगा आपका, नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाता है। क्या हो जाता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाता है। और जो भी लास्ट में बचता है यहाँ पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट, वो कैपिटल में डिवाइड हो जाता है, पार्टनर की कैपिटल में डिवाइड हो जाता है बेसिकली आपका। अब हम समझते हैं फिर से, देखिए ये जो भी यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में मिला है, जो भी यहाँ पर हमारा कैपिटल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में मिला है, वो हम क्या कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट में सारा का सारा, ये पूरा का पूरा यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। देखिए बीडी, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो भी प्रॉफिट मिला सारा, एडिशनल कैपिटल मैंने ऊपर भी समझाया आपको। और जो भी ड्राइंग होती है, चाहे वो आउट ऑफ कैपिटल हो चाहे आउट ऑफ प्रॉफिट हो, वो सारी यहाँ पर माइनस हो जाती है। कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट में तो प्लस होती है, बढ़ती है पार्टनर की, डेबिट में कम होती है। तो लास्ट में क्या बचता है, बैलेंस सीडी। तो इस तरह से हमने कैपिटल अकाउंट और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बारे में डिटेल में समझा। कैपिटल अकाउंट बेसिकली दो टाइप का होता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, फिक्स मेथड में दो अकाउंट बनते हैं। तो हमने कैपिटल अकाउंट ऊपर समझा फ्लक्चुएटिंग का, अब ये फिक्स का नीचे है आपका, कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। बीडी एडिशनल कैपिटल आता है खाली यहाँ पे, तो और यहाँ पे बाकी जो भी था सारा पार्ट यहाँ पर आ जाता है। तो हमने समझा कैपिटल अकाउंट और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बारे में। अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो कौन सा मेथड फॉलो करते हैं हम, फ्लक्चुएटिंग मेथड। कौन सा मेथड फॉलो करते हैं हम, फ्लक्चुएटिंग मेथड। कौन सा मेथड फॉलो करते हैं हम, फ्लक्चुएटिंग मेथड, जिसमें एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है, वो मेथड फॉलो करते हैं हम। ओके, तो हमने स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया।
पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। इसमें मिनिमम बंदे 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है, इसमें रूल्स रेगुलेशन सब इंफॉर्मेशन मेंशन होती है। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो प्रॉफिट रेशो इक्वल रहेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% रहेगा और बाकी सब क्या रहेगा, जीरो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन सब क्या रहेगा, जीरो। ओके बाकी सब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। देन गुड बाय।